आप सभी को मेरा राधे राधे। आज एक प्रश्न के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। क्या आप किसी व्यक्ति की सुख सुविधा को देखकर ये तय कर सकते हैं कि उसका जीवन वास्तव में सुखी है या नहीं? आइए आज इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक सी कहानी आपको सुनाते हैं। प्लीज़ ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। इस कहानी से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे। उनके पास अपार धन संपदा, विशाल सेना, भव्य महल जैसी हर सुख सुविधा थी। राजा अपनी संपत्ति, शक्ति, सेना पर बहुत घमंड करता था। वो सोचता था कि यही सब उसे सबसे अधिक सुखी बनाते हैं। एक दिन उसके राज्य में ना एक संत महाराज आए। संत की सादगी, उपदेश को सुनने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। उनकी बातों को सुन के ना लोगों को बड़ी शांति मिलती। जब ये बात राजा को पता चली ना, तो राजा ने संत को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने संत के पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हुए उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन के बाद राजा ने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास जीवन की सभी सुविधाएं हैं। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। आपको मैं वही सुख प्रदान कर सकता हूं जो मुझे मिला है। आगे जानिए कि राजन की ये बात सुनने के बाद ना संत ने बहुत ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया। संत ने कहा कि राजन, मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ। मेरी आवश्यकताएं बहुत कम हैं और मेरा मन हमेशा शांत रहता है। संत ने राजा से कहा कि इस संसार में केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसका अंतिम समय सुखी है। ये बात सुनकर ना राजा क्रोधित हो गया और उसने संत को महल से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिनों के बाद राजा के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की सेना हार गई और राजा को बंदी बना लिया गया। राजा मृत्यु की घड़ी के समीप थे। इसी कठिन समय में राजा को संत की बात याद आ गई कि इस संसार में केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसका अंतिम समय सुखी है। तभी वहां पर अचानक से संत आ गए जहां पर राजा को बंदी बनाकर रखा गया था। बंदी राजा ने संत को देखते ही उनके चरण पकड़ लिए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और संत ने राजा को क्षमा कर दिया। संत के कहने पर ना शत्रु राजा ने बंदी राजा को छोड़ दिया और इस घटना के बाद राजा का अहंकार टूट गया। बहुत ही रोचक सी कहानी है जो आपको ये शिक्षा देती है कि हम इंसानों को ना हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएं और समझाएं कि जीवन में हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं। अपने पास जो है उसे स्वीकार करना, उसका सम्मान करना सीखें। ये आदत आपको मानसिक शांति और स्थायी सुख देती है। अपने बच्चों को ये भी समझाएं कि केवल भौतिक सुख पाने की बजाय उनके लिए उनके जीवन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संतोष क्या है और मानसिक शांति क्या है। अंतिम समय तक सुखी रहने वाला ही सच्चा सुखी व्यक्ति होता है। बहुत ही रोचक सी कहानी है। प्लीज़ अपने बच्चों को सुनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। ऐसी ही रोचक कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाऊँगी। लगाइए श्री कृष्ण के नाम का नारा और कहिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।